अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो पे इस्तकबाल है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक औरत मरने के बाद जिंदा हो गई। पूरा वाकया, दिलचस्प वाकया जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी नहायत ही खूबसूरत एक बीवी थी। दोस्तों, वो इंसान, वो इसराइली उस अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन रब की मर्जी से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। जब उसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है और वो इंसान अपनी बीवी के कब्र के पास चला जाता है और वहाँ बैठकर रोता रहता है। बहुत अरसे तक वो रोता ही रहता है अपनी बीवी के कब्र के सामने। बिलकर दोस्तों, कुछ वक्त के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर उसी तरफ से होता रहता है। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र उस इसराइली शख्स के पास जा पड़ती है और वो देखते हैं कि वो शख्स काफ़ी गमज़दा है, काफ़ी रो रहा है, तो जाकर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से माजरा पूछते हैं, क्या माजरा है। तो तब वो इंसान ये बतलाता है कि हमारी बीवी मर गई है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था इससे। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से कहते हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी को फिर से ज़िंदा कर दूँ। तो वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है, जी हाँ रूहुल्लाह, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी को फिर से ज़िंदा कर दे। बिलगर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र को तवज्जो करके कहते हैं कि ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से तू जिंदा हो जा। इतना कहना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि उस कब्र को फाड़ता हुआ एक हबसी गुलाम निकल जाता है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा था और उसके तमाम जिस्म के जितने भी सुराख थे उन सुराखों से आग के लपटे निकल रही थे, टपक रहे थे। और वो शख्स निकलते ही, उस शख्स जो कि कब्र को फाड़कर वो मुर्दा शख्स जो बाहर आया, वो हबसी गुलाम, वो निकलते ही ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। दोस्तों, जब वो शख्स, वो हबसी गुलाम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेता है और उस शख्स जो रो रहा था कब्र के सामने, वो चीख पड़ता है और वो कहता है, या ईसा रूहुल्लाह, ये मेरी बीवी नहीं है, लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस हबसी गुलाम को मुखातिब करके कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से तू जहाँ से आया है वहीं चला जा। इस पर वो हबसी गुलाम फिर मुर्दा होकर गिर जाता है, जिसके बाद उसको फिर कब्र में डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसमें मिट्टी दे दी जाती है। फिर दूसरे कब्र के तरफ वो इंसान मुखातिब करता है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं, ऐ साहिबे कब्र, रब के हुक्म से तू जिंदा हो जा। इस पर उस कब्र से नहायत ही हसीन व जमील एक औरत निकलती है। निकलने के बाद जब उस औरत के ऊपर उस शख्स का, उस इसराइली शख्स का जहन जाता है, नज़र जाता है, तो वो कहता है, या ईसा रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। इसके बाद हज़रत ईसा रूहुल्लाह वहाँ से चले जाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद वो शख्स अपनी बीवी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो, उसकी बीवी वहाँ से उठती है। उसके बाद वो अपने बालों से, जिनके बालों में मिट्टी वगैरह लग जाता है, उसको झाड़ती है और झाड़ने के बाद चलने लगती है। कुछ ही दूर चली थी अपने शौहर के साथ कि उसका शौहर ये कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे कब्र के सामने बैठकर रो रहा था और रोते रोते मैं जागा हूँ। मुझे काफ़ी थकावट
महसूस हो रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर मैं सोना चाहता हूँ। बहरकैफ उसकी बीवी ने कहा जी हाँ आप आराम फरमा लें, फिर हम लोग चलेंगे। बहरकैफ वो बैठ जाती है वहीं और उसका शौहर उसके जांघों पे अपना सर रखकर सो जाता है। कुछ ही वक्त हुआ था कि वो इंसान इस्राएली अपनी बीवी के जांघों पे सर रखकर सो जाता है और उधर कुछ ही देर के बाद एक घोड़सवार जो कि नहायत ही हसीन व जमील था, एक शहजादा जो घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहा था, जब उस औरत की निगाह उस शहजादे पर पड़ा और उसके हुस्न पर पड़ा तो ये औरत उस शहजादे के हुस्न पर फिदा हो जाती है और वो अपने शौहर का सर ज़मीन पे रखकर उस शहजादे के सामने चली जाती है। इधर उस शहजादे का नज़र भी इस खूबसूरत औरत के ऊपर पड़ता है और वो भी इस औरत के ऊपर फिदा हो जाता है। जब उस औरत ने रजामंदी दे दिया तो वो शहजादा उस औरत को अपने घोड़े पर बिठाकर वो चल देता है अपने महल के जानिब। बहरकैफ कुछ देर के बाद जब वो इंसान की नींद टूटती है तो वो अपने आप को ज़मीन में पाता है, साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द अपनी बीवी को नहीं पाता है तो बहुत ही बेचैन हो जाता है। बहरकैफ अपनी बीवी को ढूंढने का तरीका वो खोजने लगता है। फिर वो जो कदमों के निशान थे उसको देखते देखते वो अपनी बीवी तक और उस शहजादे के महल तक चला जाता है। जब वो शहजादे के महल तक चला जाता है तो वहाँ देखता है अपनी बीवी को पाता है। इस पर वो अपनी बीवी के पास जाता है और जाने के बाद शहजादे से कहता है कि ये मेरी बीवी है, आप मुझको लौटा दो। इस पर उसकी बीवी कहती है नहीं शहजादे, मैं आपकी कनीज़ हूँ, मैं इस शख्स को नहीं जानती हूँ, ये कौन है। लेकिन वो इस शख्स इसरार करता रहता है कि नहीं ये मेरी बीवी है। इस पर शहजादा जलाल में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी कनीज़ को ले जाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर बहस चलता ही रहता है कि बिलगर्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर आ जाते हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र उन लोगों पर पड़ती है और उस शख्स के नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ता है तो वो शख्स कहता है या रूहुल्लाह, आप फरमा दे कि ये मेरी बीवी है या नहीं, और आपने इसके मुर्दा होने के बाद इसे ज़िंदा किया है कि नहीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जी हाँ ये इसकी बीवी है और इसको मैंने ही ज़िंदा किया है। लेकिन वो औरत झुठलाती रहती है अपने आप को, उस शख्स का, उस इस्राएली शख्स का बीवी होने से इनकार करती रहती है। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है और उस इस्राएली शख्स के कहने पर वो फिर कहते हैं ए औरत, तू जिस हालत में थी उसी तरह हो जा। इतना कहना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कि फिर वो औरत मुर्दा होकर गिर पड़ती है। बहरकैफ दोस्तों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को ये देखना हो कि जिसका खात्मा, जिसकी मौत गलतियों पर हुआ हो, खता पर हुआ हो, लेकिन उसका खात्मा फिर से ईमान पर हुआ हो, तो उस हबसी की तरफ देखे जो पहले गुनाह पे मरा था लेकिन जब वो फिर से ज़िंदा हुआ तो वो कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद वो मरा तो उसका ईमान के साथ उसका खात्मा हुआ। और जिसको ये देखना हो कि जिसकी मौत खता पर हुआ हो तो वो इस औरत को देखे जो ज़िंदा होने के बाद जो कलमा पढ़ी और उसके बाद मरते समय गुनाह और खता करके मरी। तो दोस्तों इसके बाद वो इस्राएली शख्स जो अपनी बीवी के साथ काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता था उसका दिल टूट जाता है और फिर वो रब की बारगाह में लौ लगाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो निकल जाता है और वो एक तरीके से सन्यास अपना लेता है। दोस्तों हम सबको अल्लाह तबारक व ताला अपने आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों इसी पे कामयाबी है। हम अपने आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अगर चलते रहे, अगर आका के इरशादात पे हम चलते रहें तो यकीनन दोस्तों हमारा भी खात्मा बिल खैर होगा, हमारे दीन और दुनिया दोनों ही सुधर जाएगा। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, साथ ही साथ अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में
पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो का यही अख्ताम होता है। शुक्रिया, आदाब।